तन माने नया, जो बाके बिहारी का तन बना है ना, ये ब्रिज मंडल जैसा नहीं है और परमधाम जैसा भी नहीं है। परमधाम में पीव का स्वरूप क्या है? जो आप स्वरूप बोलते हो। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीलो लाही को चरनिया, राज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव को पिछौरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका। ये तो राज्य का श्रृंगार है। तो ये बाके बिहारी का श्रृंगार है, ये नया है, परमधाम जैसा है ही नहीं। क्योंकि लंबे लंबे बाल हैं और चोटी गुथी हुई है, सुथनी पहने हुए हैं, गर्दन से टेढ़े हैं, कमर से टेढ़े हैं, हाथ में 3 रंग की बांसुरी है। तो ये नया श्रृंगार है। और काल माया वाला भी श्रृंगार नहीं है। काल माया वाला श्रृंगार राज्य ने क्या किया था? कटी, काछनी, मुरली और मुकुट, पीतांबर था। तो काल माया वाला श्रृंगार भी नहीं है और परमधाम वाला भी श्रृंगार नहीं है। तो पीयू स्वरूप नौतन, ये नया स्वरूप उन्होंने धारण किया है। नौतन श्रृंगार, नौतन श्रृंगार है, परमधाम का श्रृंगार नहीं है। और हम लोग क्या कहते हैं? रास की रमैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमधाम पहुंच गए। बोलो बोलो बोलो। हम पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सही बता रहे हैं कि ये कहाँ का श्रृंगार है। काल माया के श्रृंगार को भजोगे तो काल माया में जाओगे, योग माया के श्रृंगार को भजोगे तो योग माया में जाओगे, और परमधाम के श्रृंगार को भजोगे, अपने दिल में उतारोगे तो परमधाम जाओगे। और तीनों श्रृंगार परमात्मा का। धामधनी ने काल माया में आए तो काल माया का शरीर धारण किया, पीला पीतांबर, कटी काछनी, मुरली मुकुट पहने, जिनका नाम कृष्ण है। योग माया में गए तो बाके बिहारी बने, कमर से टेढ़ा, गर्दन से टेढ़ा, हाथ में बांसुरी 3 रंग की, और जो है चोटी गुथे हुए है। और परम धाम में चोटी है ही नहीं है। परम धाम में किशोर अंगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, और घुघराले बाल हैं और गेहुआ रंग का गोरा रंग है। ये परम धाम का श्रृंगार है। अब आपको चाहे काल माया वाला को ले लेना है, चाहे योग माया को ले लेना है, और चाहे परम धाम का ले लेना है। जो श्रृंगार आपको लेना है ले लीजिए। तीनों श्रृंगार का वर्णन हमने कर दिया। पहले ब्रिज का कर दिया, अब रास का कर रहे हैं, और परम धाम का भी बता दे रहे हैं। अब जिसकी आपको चितवन करनी है कीजिए, चाहे पीतांबर वाले की चितवनी कीजिए, और चाहे रास के रमैया की चितवनी कीजिए, और चाहे परम धाम की चितवनी कीजिए। मर्जी आपकी। ये कोई न कहे कि चंचल महाराज जी आ रहे और हमारे कृष्ण का खंडन किए और हमारे बाके बिहारी। हम किसी का खंडन नहीं करते हैं। हम सबकी हकीकत को बता देते हैं, वास्तविकता को बता देते हैं कि धामधनी ने काल माया में कैसा श्रृंगार किया, योग माया में कैसा श्रृंगार किया, और परम धाम का श्रृंगार कैसा है। इसलिए कह रहे हैं कि ये रास का श्रृंगार नया है। ये है हमारा नौतन, हमारा प्रेम भी यहाँ ब्रिज से ज्यादा और परम धाम से कम। परम धाम में जो प्रेम है ना, वहां कोई प्रेम में वहां अंतर ध्यान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी बेसी नहीं है। लेकिन जो ब्रिज में प्रेम है वो दुनिया वालों से कोटि गुना ऊंचा ब्रिज का प्रेम है। लेकिन जो रास का प्रेम है वो ब्रिज से ज्यादा है और परम धाम से कम है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को वहां दिखाना है प्रेम कैसा होता है। इसलिए ये नया प्रेम है, नौतन आकार। और हमारा शरीर भी वहां नया है, काल माया जैसा भी नहीं है और परम धाम जैसा भी
नहीं है, नया आकार राज्य ने धारण किया है। ये बन सुंदर नौतन, यहाँ का वन भी सुंदर है, कालमया जैसा नहीं और परम धाम जैसा नहीं, नया वन वृंदावन बनाया गया है। नौतन बाओ वार, यहाँ की हवा भी नई है, काल माया की जड़ वाली हवा नहीं है और परम धाम की नूरी हवा नहीं है, यहाँ की नई हवामान है। जल जमुना नौतन, यहाँ भी जमुना जी बनाई गई है, लेकिन यहाँ परम धाम वाली जमुना जी नहीं है और काल माया वाली भी जमुना जी नहीं है। तीन जमुना जी हैं, काल माया की जमुना जी, योग माया की जमुना जी और परम धाम की जमुना जी। अब आपको किस जमुना में नहाना है? इस जमुना में दिल्ली के पास से जो चलती है, हरियाणा से होकर के आती है, इसमें नहाना है कि योग माया की जमुना में नहाना है कि परम धाम वाली जमुना में नहाना है? जमुना तो तीन है। लहरा लेवे बन राय, और यहाँ जो वन है वहाँ भी जो है उनकी बेलियां लहरा ले रही हैं, कैसे वन फूले हैं। तो जो परम धाम का है उससे ये भिन्न है और काल माया के वृंदावन से भिन्न है। सुगंध बेलियां नौतन, वहाँ की सुगंधी भी नई है, बेलिया भी नई है, सब नए बने हैं। वो परम धाम जैसे नहीं है और काल माया जैसे भी नहीं है। जिमी रेत शीत प्रकाश, जो कुछ है जिमी है, प्रकाश है, तेज है, सब नया है, परम धाम जैसा नहीं और माया जैसा भी नहीं। नेह कलंक चंद्रमा नौतन, नया चंद्रमा भी बनाया गया है। यहाँ का चंद्रमा जो है 15 दिन अंधेरा में रहता है, 15 दिन उजाला देता है, पर वहाँ का चंद्रमा जो है योग माया के अंदर नया चंद्रमा, नया चांदलो बनाया गया, पूनम का चांद। वो पूनम का चांद है, नया चंद्रमा है, परम धाम जैसा नहीं और काल माया जैसा नहीं। सकल कला उजास, सभी कलाओं से उजास, मतलब 16 कला जिसे होता है तो वहाँ 16 नहीं, अनंत कलाओं से वो जो है सुशोभित है। नौतन रंग पशु पंखी, वहाँ के पशु पक्षी भी नए हैं। वाणी नई रसाल, और वहाँ की मीठी मीठी वाणी भी प्रेम भरी हुई है, ब्रिज से ज्यादा रसीली है, लेकिन परम धाम जैसी नहीं है। नौतन बेन बजा वही, और नई बांसुरी बज रही है। एक बांसुरी ब्रिज में बजती थी, परम धाम में बांसुरी बजती ही नहीं, और ये नई बांसुरी बज रही है। अब ये क्या कर, अरे परम धाम में भी बांसुरी कृष्ण के पास है, वाणी तो पढ़ो, ये जो है वाणी तो पढ़िए, पता चलेगा कि वाणी क्या कर रही है, कि ये नई बांसुरी बज रही है। नए सुख देवे लाल, और हमारे लाल, हमारे प्रियतम नया सुख दे रहे हैं। परम धाम जैसा, परम धाम जैसा मतलब उपमा में दे करके वैसा ही सुख दे रहे हैं, लेकिन परम धाम का सुख जो है, आनंद जो है, वो एकदम हुबहू जैसा है, वैसा नहीं है, पर उसका कापी है। यारस सुख कीते कहूँ, कह रहे हैं कि इस सुख को मैं कितना वर्णन करूं, इस जीवा से मैं वर्णन कर सकता नहीं। कहने का मतलब कि ब्रिज का सुख दुनिया के मायावी सुख से कोट गुना बड़ा है, रास का सुख ब्रिज से कोट गुना बड़ा है, और इसके आगे कई रहस प्रकाश, अनेक प्रकार से जो भी सुख मिला है वो इन सबसे बड़ा है। साथ प्यू संग विलास, और साथ में हमारे प्यू प्रियतम भी हैं, अक्षर की आत्मा के साथ हम किए अपार, और अपार लीला हमने वहाँ प्रेम की जो है रास लीला की। कई बातें या सुख की, ये बातों को मैं अगर शब्द में वर्णन करूं तो वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर जो है इसके आगे क्या है, जीव हृदय जाने, और आपका जीव अपने हृदय में इसको उतार करके समझेगा। ये सुख पहले थे अलेखे, ये सुख पहले से अलेखे। पहले वाला सुख कौन है? ब्रिज का। ब्रिज की सुख से रास का सुख अलेखे है, मतलब लेखनी में नहीं आ सकता। अति अधिकाने, अति अधिक है, ब्रिज वाले से रास का सुख अति अधिक है। तेज सबों में मूल का, और मूल का तेज है। परम धाम की आत्माएं तन धारण करके बैठी हैं, उनके अंदर जो तेज है वो मूल का है।
सब ही चेतन। सब चीज वहाँ की चेतन है, योग माया में कोई जड़ नहीं है, सब चेतन ही चेतन है। फिर चरे चेतन चाहे वहाँ का पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ हो, सब चेतन ही चेतन है। ऐसी उत्पन्न ऐसी योग माया को धामधनी ने शक्ति दे करके उत्पन्न किया है। पर ये सुख सवे सुपन में। बस करते 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 इतना बयान किए, इतना बनाए किए, और क्या कह रहे हैं? ए सुख सुपन में अर्ध जागृति का है। अब सोचिए कि जागनी का सुख कितना बड़ा है। वर्णन तो इतना किए, इतना महान बताए, ब्रिज से कई गुना बताए, लेकिन कह रहे हैं कि ये भी सुख सुपन का है, क्योंकि वहां पर ज्ञान नहीं है, तारतम नहीं है, ये वाणी नहीं है। नीठ नींद जो माहे। वहां भी नींद है। कैसी नींद है? अर्ध जागृति। जैसे कभी हम सोते हैं, आधी जग गए, आधी सो गए, कोई कहे उठे, हाँ हाँ उठे हैं, लेकिन फिर खराटे खींचने लगे। यही बात है कि योग माया के अंदर अर्ध जागृति है, वहां पर पीव की पूरी पहचान नहीं है, वहां पर तारतम ज्ञान नहीं है। इसलिए जब सवेरा हुआ तो अभी सूरज नहीं उगा है और उगेगा भी नहीं, लेकिन सवेरा हुआ, सब जो है गोपियों ने मिल करके जितने कपड़े थे नाचने कूदने वाले इकट्ठा किया, उसका सिंहासन बनाया और उस पर जो है राजी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं, राजी पूछते हैं, सखियों ये वृंदावन कैसा लगा? कहा बहुत अच्छा। कहें बहुत अच्छा? कहे कितना अच्छा? कहा बहुत अच्छा। कहे कितना अच्छा? कह रहे हैं कि श्मशान घाट जीवी। ऐसा क्यों? श्मशान घाट जेवी क्यों? कह रहे हैं कि हे धनी हूँ एटलू मांगू, खीर एक अलगा ना थइये, और जिहा मने बीरा नहीं चालो ते घर जाइए। हे धामधनी, यहाँ भी आप अंतर ध्यान हो करके हमको विरह दे दिए थे, और हमको वहां ले चलिए जहाँ हम आपसे जुदा नहीं और आप हमसे जुदा नहीं हैं। इसलिए वहां सपना है, वहां जुदाई हो गई, राज्य अंतर्ध्यान हो गए, और सखियां विरह में पागल हो गई। इसलिए सखियां कह रही हैं कि हे धनी, हमको वहां ले चलिए, उस घर में ले चलिए कि जहां हमारी और आपकी एक भी सेकंड की जुदाई होती। तब धामधनी ने कहा कि वो तो केवल एक परम धाम है। काल माया में भी जुदाई हो गई 52 दिन की, और रास में भी जो है क्षण भर की जुदाई हो गई, लेकिन परम धाम में कभी जुदाई होती नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, अब जागनी के ब्रह्मांड में ये वाणी आ गई है, तारतम आ गया है। अब इस वाणी से जागृत होकर के आपको परम धाम जाना है, जहां पर कभी भी जुदाई होती। ये है तीनों ब्रह्मांड में और तीनों की लीला में भेद। काल माया की लीला वो भी ब्रह्म लीला, योग माया की लीला वो भी ब्रह्म लीला, और परम धाम की लीला तो ब्रह्म लीला है ही है, लेकिन तीनों में अंतर। एक एकदम घनघोर रात्रि की है, एक अर्धरात्रि की है, और जागनी में भी 2 लीला हुई। उसमें भी जो है पहली लीला जो देवचंद जी के नौतनपुरी को हुई, वो पूनम की रात जैसी हुई। पर अब जो चौथी लीला है, जो मीरा ठाकुर के तन से पन्ना में हुई, वो दोपहर की सूरज की लीला है। तो आपको इन चारों में से जिसको लेना है ले लीजिए। एगो घनघोर रात वाली, दूसरी जो है अर्ध जागृति वाली रास वाली, और एगो पूनम वाली, और एक है एकदम दोपहर की सूरज वाली। एक ज्ञान का सूरज वाणी आ गई है। अब जो है सूरज उगने के बाद भी उल्लू न चाहे उग्या दीन, और अंधों का दुश्मन नोरा। अब ये प्राणनाथ जी की वाणी आने के बाद भी, उज्जवल ज्ञान आने के बाद भी, अगर कोई चद्दर तान के सोता है
और भले ऊंचे स्थान पर बैठा है और प्राणनाथ जी को कहता है कि एक साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, धर्म प्रवर्तक हैं, तो उसकी कोई इलाज दवा नहीं, कोई दवा नहीं है। वो जान बूझ के जो है चद्दर तान करके, वही उल्लू की हाल है कि सूरज उदय होने के बाद उल्लू को भी दिखाई देता नहीं है, तो उसके लिए कोई दवा नहीं, क्योंकि दोपहर का सूरज उदय है। आप चद्दर तान के सोए हैं, अब जगाने के बाद भी चद्दर हटाते नहीं है, माया रूपी चद्दर, तो उसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए जानबूझ नर करई ठिठाई, जानबूझ के सोने वाले को कभी जगाया नहीं जा सकता। और जो है गहरी नींद में कोई सोया है तो उसको आके के हिला दीजिए, वो उठ के बैठ जाएगा। लेकिन जो जानबूझ के सो रहा है, चद्दर तान रहा है, उसको कभी भी जगाया नहीं जा सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पर ई सुख सबे सुपन में। मैंने रास का वो रास की बात करें कि ये सब सुपने का सुख है, और वाणी का सुख, जागनी का सुख जो है जागृति का सुख है। नेठ नींद जो माहे। हाँ, नेठ नींद जो माहे, वहाँ भी थोड़ी सी नींद है, अंतर्ध्यान हो जाने के बाद विरह हुआ है। ये सुख जोग माया में। ये जोग माया का सुख है। दृष्ट ना घर ताम। हाँ, घर का पता नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, इसलिए वहाँ पर अर्ध जागृति है। और जागने के ब्रह्मांड में जब वाणी आ गई तो हमें घर का पता चल गया कि घर कहाँ है, निराकार के पार के भी। अब घर में क्या है, हमारा 9 महला घर है, 9 मंजिला है, और 10वीं आकाशी है, मूल मिलावा है, पुखराज पहाड़ है, मानी पहाड़ है, जमुना जी हैं, उनके 7 घाट हैं, ताल पाल हैं, पूरा हमें घर का पता है। इसलिए जागने में हमारे जो है जागृति है, आँख खुली हुई है। इसलिए ये जागने में 6ठे दिन की लीला आपकी चल रही है। अब इसमें कोई सोता है तो उसकी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के सो रहा है। बस चुपाई दे रहा। पर ई सुख सबे सुपन में। पर ये सुख सब सुपन में। नेठ नींद जो माहे। नेठ नींद जो माहे। ये सुख जोग माया मिने। ये सुख जोग माया मिने। दृष्ट ना घर ताह। दृष्ट ना घर ताहे। दृष्ट ना घर ताह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। पिया हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरो तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन मैं किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध वाला जी सामरस, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म ले जो मैं होती, सो तुम्हें देखते किए जी। जब तुम आँख दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो तुम जिन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज
खुशहाली जी कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इसके सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता धामधनी मैं कहा कहूँ किन सुबात जी, महामती युग स्वरूप पर वरी अंगना भले भले जात जी, सदा सुख दाता सुधांगनी मैं कहा कहूँ किन सुगात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर वरी अंगना भली भली जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अरज करूं मेरे जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथ जी।